2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 2022 में 90 जिलों में गया था। 2023 में एक संडे अपने घर में था क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी। 2024 का भी वो संडे आया नहीं कि मैं अपने घर में रह पाऊँ। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर। सीधे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे सुबह अपनी बैग लेके निकलते हैं, बाहर चले जाते हैं और मंडे को सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, फिर मंडे की शाम को अपने घर में पहुँचते हैं। यही दिनचर्या हो चुकी है। मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जितने भगवान विष्णु ने अवतार लिए, उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए लिया। भगवान परशुराम जी का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ, भगवान श्री राम का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार अधर्म के नाश के लिए हुआ। और अधर्म के नाश के लिए हमारे यहाँ पहले व्यवस्था भी थी। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। ब्राह्मण का कार्य था धर्म की जय करना, क्षत्रिय का कार्य था अधर्म का नाश करना, बाकी दोनों प्राणियों में सद्भावना और भारत का कल्याण करना, ऐसे करके करते थे। तो धर्म की जय तो हो रही है, आज भी हो रही है। शिक्षक कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, ऐसे भारत में बहुत सारे कथावाचक हैं, महामंडलेश्वर हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, सब लोग धर्म की जय कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वाला कार्य पूरा चल रहा है, लेकिन क्षत्रिय वाला कार्य नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में क्षत्रिय कौन है? आज की डेट में क्षत्रिय है कप्तान, कलेक्टर, थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार। इनका क्या काम है? अधर्म का। किसी का काम है अवैध निर्माण रुकवाना, किसी का काम है धर्मांतरण रुकवाना, किसी का काम है घुसपैठ रुकवाना, किसी का कुछ काम है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आज की डेट में अधर्म का नाश करने के लिए जो पहले क्षत्रिय किया करते थे, उसके लिए हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। और इसके बावजूद अगर अधर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो चुकी है। हम लोग एक झूठी बात सुनते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे सुनते रहते हैं बार बार। जबकि हमारी हस्ती भी मिटती गई, हमारी बस्ती भी मिटती गई। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ आपको पता है? 7वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, घटती कभी नहीं। लेकिन 8वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 39 करोड़ हो गई, 39 करोड़ हो गई, 1 करोड़ कम हो गई। 9वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 38 करोड़ हो गई, फिर 1 करोड़ कम हो गई। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो जाती है। जनसंख्या घटने का मतलब लगातार भारत कट रहा है, भारत बढ़ रहा है। 10वीं शताब्दी में गजनी के बाद जनसंख्या 36 करोड़ होती है। 11वीं शताब्दी में फिर 3 करोड़ कम हो जाती है, यानी फिर भारत बटा, फिर भारत घटा, 33 करोड़ हो जाती है। 12वीं शताब्दी में गोरी आता है, भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हो जाती है, यानी 33 करोड़ से 28 करोड़, इसका मतलब 5 करोड़ कम हो जाती है। 13वीं शताब्दी में 23 करोड़ रहती है और 14वीं शताब्दी में फिर 18 करोड़ हो जाती है, 5 करोड़ फिर से कम हो जाती है। यानी भारत लगातार बढ़ रहा है, भारत लगातार घट रहा है, भारत की हस्ती भी मिट रही है, भारत की बस्ती भी मिट रही है। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है, उस समय भारत की जनसंख्या 13 करोड़ हो चुकी होती है लगातार। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए, 17वीं शताब्दी में भारत 14 करोड़ था और ईसा से 200 साल पहले भी भारत, जब मौर्य एम्पायर था, उस समय भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। इसका मतलब यह हुआ 1900 वर्षों तक भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। इसका दूसरा मतलब ये हुआ 1900 वर्षों तक भारत, मौर्य के बाद भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा और संख्या कम होती चली गई। 1900 साल तक, ईसा से 200 साल पहले भी भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी और 17वीं शताब्दी में भारत जनसंख्या 200 करोड़ थी। स्थिति यह है, मेरी PIL चल रही है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मेरी PIL है ऑलरेडी, अगर आप गूगल करेंगे हिंदू माइनॉरिटी करके।
अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से देखें तो 6000 तहसील भारत में, उसमें से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी लगभग 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे हमारे 300 तहसीलें हैं टोटल। आप चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर, चाहे गुजरात का बॉर्डर, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 100% बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट, जनसंख्या तो जो काउंटिंग होती 10 साल के बाद होती है गुरुदेव, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट की जाती है। तो मैंने 1999 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप यहां आने के पहले मैं उस पर रिसर्च कर रहा था कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो 1999 में जो अटल जी के समय चुनाव हुआ और 2024 में जो अभी मोदी जी के समय चुनाव हुआ, टोटल हो गए 25 साल। इस 25 साल में आपके अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, भंडारा, बुल्हाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौड़ी, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। इवन सबसे जो कम चांसेस था कि पूना की डेमोग्राफी नहीं बदली होगी, लेकिन पूना की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं सार्वजनिक आंकड़े हैं, आप कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन पे जाइए, अपने लोकसभा की 1999 की वोटर लिस्ट उठा लीजिए, 2024 की वोटर लिस्ट उठा लीजिए, 25 साल में कितना अंतर हुआ है ये क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट का 3 कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण। जो डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। घुसपैठ में मेरी पीआईएल चल रही है, धर्मांतरण पे मेरी पीआईएल चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे पीआईएल चल रही है। घुसपैठ में मैंने पीआईएल 2017 में फाइल किया था। उस समय मैंने एफिडेविट फाइल करके बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि 5 करोड़ घुसपैठिए उस समय आ चुके थे 2017 में। अब तो जनसंख्या इनकी लगभग 5.5 करोड़ हो चुकी है। दूसरा जो बड़ा कारण है डेमोग्राफी बदलने का, वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। उसका भी मूल कारण है हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था हमारी सड़ चुकी है। हमारे माननीय जजों को धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर ही नहीं पता है। उनको लगता है सारे रिलीजन एक समान होते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। उनको लगता है धर्म और रिलीजन एक ही जैसा है, ये भी सबसे बड़ा मिथ है। तो मेरी भी लेटेस्ट एक पीआईएल हुई है गुरुदेव, जिसमें मैंने कहा है धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, और उस पर कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप 3 महीने के अंदर डिसाइड करो कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मैंने उसमें 20 अंतर बताए हैं, धर्म और रिलीजन में अंतर क्या क्या होता है। मोटा मोटा आपको बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है, धर्म सर्वे भवन सुखना सिखाता है, धर्म यत्र नास्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म समता समानता समरसता सिखाता है। संविधान में जो कुछ लिखा है वो धर्म सिखाता है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये धर्म सिखाता है। बोलने की आजादी आपको धर्म देता है, शास्त्रार्थ की आजादी आपको धर्म देता है। आप हिंदू धर्म की किताबों पे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, मजहबी किताबों के ऊपर आप शास्त्रार्थ करेंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस धर्म और रिलीजन में ये है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये धर्म सिखाता है। आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना, ये धर्म सिखाता है। रिलीजन तो कहता है भेदभाव करो। संविधान कहता है सब एक समान है, धर्म कहता है सब एक समान है, मजहब कहता है सब एक समान नहीं है। जो हमको मानता है वो पाक, जो नहीं मानता वो नापाक। जो हमको मानता है वो बिलीवर, जो नहीं मानता नॉन बिलीवर। तो ये धर्म और रिलीजन के बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की पढ़ाई भी पूरी कॉन्वेंट में हुई है, ना उन्होंने ठीक से भगवत गीता पढ़ा, ना बाइबल पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, तो उनको बता दिया गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और वही वो सुन के फैसला देते जा रहे हैं। सच्चाई ये है मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो मजहब की है, धर्म की नहीं है। पूरी दुनिया में जितने वार हो रहे हैं वो मजहबी वार हो रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी यहां धर्म युद्ध करने नहीं आए थे, वो मजहबी वार करने आए थे। धर्म युद्ध केवल 5,500 साल पहले हुआ था, भगवान कृष्ण ने करवाया था, जो कुरुक्षेत्र में हुआ था वो धर्म युद्ध था। उसके बाद लगातार मजहबी वार चल रहा है ये। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को जो संविधान की शपथ लेते हैं, जिनकी ड्यूटी है संविधान को सुरक्षित करना,
उनको इसका डिफरेंस नहीं पता है। और एक बात आपको बता दूं, ये संविधान तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में डेमोक्रेसी तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, सबको सोचने की, बोलने की, खाने की, पीने की, मेकअप करने की, कपड़ा पहनने की आजादी तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। आपको पूर्ण जो स्वतंत्रता है मानव मात्र को मिलनी चाहिए वो तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था, केवल इतना कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तोड़फोड़ दिया, बाउंड्री तोड़ दिया, जज अपने अपने चैम्बर में दुबक के बैठ गए, सेना बुलानी पड़ी, तब जाके उनकी जान बची है। भारत का सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहता है सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आज तक सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ क्या? नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने जज ने वही बात कह दिया जो भारत के जज कहते हैं, और हमला हो गया, सेना बुलानी पड़ी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। धर्मांतरण, अब समाधान पे आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश के बलिदानियों ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए ही आंदोलन किया, काला पानी हुआ, वीर सावरकर जी को काला पानी हुआ, ऐसे अनेक लाल बाल पाल सबको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया। सवाल यह है कि क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। इंडिपेंडेंस को हम स्वतंत्र कहते हैं, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम। इसको अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ सिस्टम। यानी जो सिस्टम होना चाहिए किसका होना चाहिए? हमारा, भारत का होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद कल्पना करिएगा कौन सा सिस्टम हमारा है। एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, पुलिस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, एविडेंस सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, संस्कृति कल्चरल सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, और अब तो आजकल तो फैमिली में भी विदेशी सिस्टम आ चुका है। हमारी भारत की कुटुंब व्यवस्था भी कमजोर होती जा रही है। इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है, लेजिस्लेटिव सिस्टम गुलामी वाला चल रहा है। तो ये 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। कितने स्वतंत्र हैं कल्पना आप खुद कर लीजिए। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब, भारत चूंकि 1947 में स्वतंत्र हो गया, तो इसलिए भारत के संविधान में स्वतंत्रता शब्द कहीं लिखा ही नहीं, इंडिपेंडेंस कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सोवरिन, वी आर ए सोवरिन कंट्री। संविधान बन गया, संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था? भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाना, सोवरिन कंट्री बनाना। संप्रभुता का मतलब यह होता है न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। दुर्भाग्यवश सब कुछ गुलामी का चल रहा है। बाकी तो छोड़िए, आप जहाज पे बैठिएगा तो देखिएगा आपको जहाज पे वीटी लिखा हुआ मिलेगा, वीटी। मेरी PIL चल रही है, गूगल करिएगा वीटी अश्विनी उपाध्याय। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी।